हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 25 लाख सालों पहले एक इंसान जैसे ही दिखने वाले जीव को हमारी ग्रह की सतह पर पहली बार देखा गया। ये जीव उन सभी जीवों से अलग था जो उस समय हमारी धरती पर फल फूल रहे थे, लेकिन बस सिर्फ एक आम सी झलक उस प्री हिस्टोरिक काल में इस बात की बिल्कुल भी गवाह नहीं बन पाती और इस जीव को कई दशकों तक एक आम जानवर की ही नजरों से देखा गया, जिसका अपने आसपास के वातावरण और प्रकृति में कोई भी भारी प्रभाव नहीं था, बिल्कुल एक बकरे या फिर एक भेड़िए की तरह। पर एक घटना जो घटने वाली थी इस जीव के साथ, वो सभी कुछ हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। और इस घटना के बाद ये आम सा दिखने वाला बंदर का रिश्तेदार कुछ ही सालों में परमाणु के टुकड़े करेगा, दूसरे ग्रहों में यानें भेजेगा, गणित से ब्रह्मांड की भाषा को समझेगा और दुनिया पर राज करेगा। I mean, just think about it, friends. जंगल का ये साधारण सा जीव, ना इसके पास शेरों जैसे विशालकाय दांत या पंजे और ना ही इसके पास हाथी जैसी शक्ति है, ना ये उड़ सकता है और ना ही 4 पैरों वाले जानवरों की तरह ये तेज भाग सकता है। ऐसी क्या घटना हुई होगी इसके साथ जिसने इसको ऐसे सुपर पावर्स दे दिए कि ये एक दिन दुनिया पर राज कर सकता है। जंगल में ताकत के निम्न कोटि से उभर कर दुनिया का ये राजा बनने वाला था, और वो भी प्योर लक यानी नसीब से। 60 लाख सालों पहले एक मादा बंदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा आज के जमाने का चिंपैंजी का पूर्वज है और दूसरा हम हैं। लेकिन आखिर क्यों और कैसे आज हम अपने भाई चिंपैंजी भाई से इतने अलग हो पाए? चिंपैंजी तो चलो हमारा दूर का कजिन हुआ, पर क्या आपको पता है कि इंसान यानी ह्यूमंस भी सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के नहीं थे? What? जैसे जीनस पैंथेरा में शेर, बाघ, लेपर्ड्स, प्यूमा एटसेट्रा जैसे कई किस्म के कजिन्स होते हैं, वैसे ही हमारे होमो जीनस में भी होमो सेपियंस जो हम हैं सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि एटलीस्ट 7 हमसे क्लोजली रिलेटेड जानवर भी थे। और एक एक करके अपने भाइयों पर जरा नजर डालिए। होमो हेबिलिस, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो रूडोल्फेंसिस, होमो फ्लोरेंसियंसिस, होमो इरेक्टस, होमो एर्गास्टर, होमो निएंडरथैलेंसिस और ये हम होमो सेपियंस। काफी सिमिलर नहीं लगते हमारे भाई हमसे? लेकिन दुख की बात तो ये है फ्रेंड्स कि ये सभी इस क्रूर प्रकृति की आपदाओं का सामना नहीं कर पाए और इस दुनिया से विलुप्त हो गए, सिर्फ हमें अकेले को इस धरती पर छोड़कर। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो पाया? किस चीज ने हमें इतना काबिल बनाया और इन्हें इस धरती से एक्सटिंक्ट करा दिया और हम अभी तक जिंदा है? कोई तो चीज होगी ना यार। आज एक चिंपैंजी तक जिंदा है, लेकिन हमारे अपने इतने नजदीक के भाई बंधु नहीं। शेर जिंदा है, भेड़िया जिंदा है और यहाँ तक एक गधा तक जिंदा है, लेकिन हमारे ये सभी हमारे लगे सगे नहीं। और इसका जवाब आप जानते हो, आप बहुत हंसोगे, बट अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है। क्या आपको इधर उधर की गॉसिप करना पसंद है? क्या आपको दोस्तों की महफिल में गप्पेबाजी करना अच्छा लगता है? तो वेल, शुक्र मनाइए, क्योंकि इसी हमारी आदत ने हमें इतना आगे बढ़ाया और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एक और एक चीज भी थी जिसने हमें और सभी जीवों से अलग बनाया, और अगर ये सीक्रेट आप जान गए तो आप बिल्कुल इसी वीडियो में सभी कुछ जान जाओगे कि दुनिया कैसे चलती है। धर्म, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, इन सभी कुछ का जन्म कैसे हुआ और ये किन सिद्धांतों पर काम करते हैं। आप सच और झूठ में अंतर करना सीख पाओगे और अपनी सही और समझदार विचारधारा को खुद चूज कर पाने के काबिल बन पाओगे। इन शॉर्ट, आपके आंखों की अंधविश्वास की पट्टी हट जाएगी जो आपको अज्ञानी और कमजोर बना रही है, और उसी का फायदा दुनिया आपसे उठा रही है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा गप्पा मार लेते हैं। सो गप्पेबाजी, जैसे मैंने कहा, इंसानियत को जिंदा रख पाई है, जबकि हमारे सभी दूसरे भाई मर चुके हैं। मजाक लगता है, राइट? वेल, हिस्ट्री हियर वी कम। लाखों सालों पहले जब होमो सेपियंस यानी हम हमारी जन्मभूमि अफ्रीका छोड़कर यूरोप में पहली बार कदम रखे थे, तो वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। यूरोप के ठंडे मौसम और हरे भरे पहाड़ों में हमारे भाई निएंडरथाल्स रहते थे और इन्हें हमारी खातिरदारी करने का कोई शौक नहीं था। जाहिर सी बात है, 2 सेम प्रजाति के जानवरों का इलाका शेयर करना मतलब कंपटीशन, खाने पीने के लिए, घर ढूंढने के लिए और अन्य दूसरे रिसोर्सेज के लिए। और जंगलों में तो सभी चीजों का हमेशा अभाव ही रहता है। सो इसी स्केरसिटी वाले परिस्थिति ने दोनों भाई समान प्रजाति को एक दूसरे के खून का दुश्मन बना दिया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी कि हमारे सौतेले भाई निएंडरथाल्स हमसे ज्यादा ताकतवर, मस्कुलर, तेज और यहाँ तक बुद्धिमान भी थे। पहाड़ी जीव जो थे, सो हम उनका सामना
कैसे कर पाते। हम उनसे प्रकृति के इस कंपटीशन में हार जाते। एक 1-on-1 फाइट में एक नियांदरथाल एक होमोसेपियन को पूरी तरह से पछाड़ देगा अपने शक्ति और बुद्धि दोनों की मदद से। पर हमारे पास एक सीक्रेट हथियार था जो नियांदरथाल्स को बहुत ही भारी पड़ा, और वो था गप्पेबाजी। I mean, I'm serious friends. Let's dive in a little deeper here. 70,000 से 30,000 सालों पहले होमोसेपियंस के जीन्स में प्योर लक से एक ऐसा म्यूटेशन आया जिसके चलते हमारे दिमाग की वायरिंग चेंज होने लगी, इस तरह कि हम थोड़े अजीब किस्म से सोचने लगे और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यानी भाषा बनाने लगे। Just think about it. हम इंसान सोशल एनिमल्स है। गप्पे मारना हमारे खून में नेचुरली आता है। अपने ही सोशल सर्कल में क्या आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो सभी चीजों की खबर रखने में कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, किस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और किस पर नहीं किया जा सकता है, और कितनी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ इसी हैबिट से एक दूसरों के साथ शेयर कर पाते हो। हमारे आज के क्लोजेस्ट रिश्तेदार चिंपैंजीज है, और अगर इन्हें कोई भी मैसेज दूसरे चिंपैंजी को देना होता है तो इन्हें साइन लैंग्वेज का यूज करते हुए देखा गया है। सेम थिंग विद मंकीज, और इनका कम्युनिकेशन इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि ना सिर्फ ये अपनी आवाज से चिल्लाकर अपने साथियों को सोचने दे सकते हैं कि कोई परभक्षी उनके इलाके में आया है, बट ये वो परभक्षी कौन है और कहां से आया है वो तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर शेर आ गया तो चिल्लाने की आवाज उनकी कुछ ऐसी होगी, पर अगर एक आसमानी परभक्षी आ जाए तो उनके चिल्लाने की आवाज कुछ ऐसी होगी, जो उन्हें सतर्क कर सके कि अटैक आसमान से होने वाला है। और ये बिहेवियर को एक्चुअली में देखा भी गया है जब रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ बंदरों पर। एक बंदर की आवाज की रिकॉर्डिंग को प्ले किया गया और सभी चिंपैंजी सतर्क होकर ऊपर की ओर देखने लगे, और दूसरा ये प्ले किया गया तो सभी बंदर डर में जमीन पर ही दूर दूर तक देखने लगे। वैज्ञानिकों ने एक तरह से बंदरों की भाषा ही डिकोड कर ली थी। इंटरेस्टिंग राइट? पर फ्रेंड्स ये तो फिर भी काफी आधुनिक जानवर है। दूसरे कम बुद्धि वाले जीव जैसे पक्षियां या मैमल्स भी खतरों की चेतावनी समझते हैं, बस सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि खतरा किससे है। और अब आती है बारी हमारी, माय फ्रेंड्स। इमेजिन करिए हमारे इलाके में अगर एक शेर घुस गया। साला शेर कहां से है, शेर कौन से रंग का है, शेर के बाल है या शेर शेव्ड है, शेर को कहां से और कैसे ट्रैप करना है, उठा के कैसे लाना है, और उसके भरता बनाने की यम्मी रेसिपी क्या है, ये सभी चीजें हम अपने दोस्तों से बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं थ्रू योर लैंग्वेज। कंट्रोल योर लैंग्वेज। I am not यार। और ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। सभी कुछ इंफॉर्मेशन का ही खेल है फ्रेंड्स, और लैंग्वेज टेक्निकली अलग अलग किस्म के साउंड्स का एक कलेक्शन है जिसके जरिए एक छोटे से सेंटेंस में हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को पैक कर सकते हैं जिससे एक प्रजाति के जानवरों के बीच में कम्युनिकेशन और तालमेल बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और इसी म्यूचुअल कोऑपरेशन के चलते एक स्पीशीज के सर्वाइवल के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं। और यही चीज ने हमें नियांदरथाल्स का सामना करने में बहुत हेल्प किया। 1-on-1 में हम भले ही हार जाते, पर जब बात होती ग्रुप्स या फिर ट्राइब्स की तो होमोसेपियंस के आधुनिक कम्युनिकेशन स्टाइल और लैंग्वेज ने हमारे पूरे स्पीशीज के तालमेल को इतना स्ट्रांग बना दिया कि हम नए नए इंफॉर्मेशन को लर्न कर सके, प्रोसेस कर सके और अपने स्पीशीज को स्ट्रांग बना सके। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क के जरिए एक ही साथ हम हजारों ब्रेन्स और इंद्रियों के इंफॉर्मेशन को हमारे स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए यूज कर सके, और नियांदरथाल्स को उस इलाके से विलुप्त होना ही पड़ा। पर क्योंकि नियांदरथाल्स हमारे भाई थे तो कुछ होमोसेपियंस और उनमें क्रॉस ब्रीडिंग भी हुआ, जिस वजह से आज भी हमारे डीएनए में कुछ परसेंटेज उनके जीन्स मौजूद है, यूरोपियंस में ज्यादा। सो हमारे इसी पावर को आज भी हम देख सकते हैं। टेक्नोलॉजीज कैसे बनती है, किसी ने कुछ खोज की और इंफॉर्मेशन दुनिया से शेयर किया, उसी इंफॉर्मेशन पर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया और लो न्यू टेक्नोलॉजी बन गई। और फिर उसी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स किसी दूसरे रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किए और उसे पहले से और भी ज्यादा रिफाइंड और एडवांस बना दिया। हमारे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ लैंग्वेज तो बस एक जरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज है, जो एकजुट होकर हमारी पूरी प्रजाति इकट्ठा कर रही है, और वही नॉलेज फिर हमारी पूरी सभ्यता के आगे बढ़ने में काम आ रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ
लैंग्वेज। लेकिन यहाँ से शुरू होता है इंसानियत का अद्भुत सफर। बहुत सी बातें जो आप गप्पे मारते मारते लैंग्वेज के जरिए अपने साथियों तक पहुँचा सकते हो, क्या गारंटी है कि वो सच है या फिर झूठ? क्या बात करी है सच में हाथ पकड़े हुए थे, कुछ चल रहा है ना उनका। क्या गारंटी है कि वो हमारे सभ्यता के भलाई के लिए है या फिर बात बताने वाले के अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए? और वहीं पर आती है वो दूसरी चीज जिसके बारे में हमने बात किया था, जो आपको दुनियादारी का ज्ञान देगी। और ये चीज एक नेसेसरी ईवल है, यानी वो कहते हैं ना, शैतानी चीज जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। और ये चीज है फिक्शन, यानी कहानियां बोलना। एंड फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम सीरियस, लेट मी एक्सप्लेन। इमेजिनेशन वो चीज है जो आइंस्टाइन के कहने में नॉलेज से भी कहीं ज्यादा बढ़कर होती है, कि हमें हर प्रश्न का जवाब जानना होता है। इस बीमारी को हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। और इसी बीमारी के चलते आपने मेरे इस वीडियो को क्लिक भी किया है। बहुत बार आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि आपको एक घटना का सेंस बनाने के लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उस दोस्त ने उस दिन मेरे से ऐसा कहा, तो क्यों कहा? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? या फिर अगर आप थोड़ी एक लेवल ऊपर की सोच रखते हो तो आप अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में सोचते होगे कि क्यों मेरे साथ लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं और मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ, एक्सेट्रा। और फिर आप अपने ही नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज के आधार पर एक एक्सप्लेनेशन बनाते हो, जो आपके उसी दिमाग के प्रश्न को एक्सप्लेन कर सके और आपको आंसर दे सके, जिससे आपकी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी शांत हो जाए। और अब फ्रेंड्स, ये घटनाओं के एक्सप्लेनेशन जो आप अपने आप को देते हो, मे बी सही भी हो या मे बी नहीं भी, पर फिर भी ये आपको रात में एटलीस्ट एक अच्छी नींद जरूर देता है। ऐसा महसूस कराता है कि हाँ, आप सभी चीजों को समझते हो, और जो हमें सेफ फील कराता है। और जैसे आपको पता है, बायोलॉजिकल सर्टेनिटी यानी हमारी सुरक्षा हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इंसानी जरूरत है। और इसी जरूरत को शांत करने के लिए जन्म होने लगा फिक्शन यानी कहानियों का। और फ्रेंड्स, इसी हमारी कहानियां सुनाने की आदत ने हमारी प्रजाति को दूसरे जानवरों से एक कदम आगे पहुंचा डाला, क्योंकि अब हम जिंदगी और वजूद के बड़े बड़े प्रश्नों जिनका जवाब कोई नहीं जानता था, उन्हें आंसर करने के लिए फिलॉसफीज बनाने लगे। और यही कहानियां फिर बिलीफ्स यानी विचारधाराएं बनने लगी और इंसानी सभ्यता को एकजुट करने में मदद करने लगी। और ऐसे करके जन्म हुआ रिलीजियंस यानी धर्मों का। और ऐसे करके हमारी लाखों की फौज अब एकजुट होकर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स पर काम करने लगी। कहते हैं रिलीजियन ने इंसानी सभ्यता को एकजुट करने में तीसरा सबसे असरदार किरदार निभाया। अब धर्म के फॉलोअर्स को मे भी ये बात शायद अच्छी ना लगे कि हम इंसानों ने ही ये सभी कुछ कहानियां बनाई है, और साइंस लवर्स को भी मे भी ये बात पसंद ना आए कि हम इंसानियत के आगे बढ़ने का क्रेडिट धर्मों को भी दे रहे हैं। बट फ्रेंड्स, सच्चाई कुछ ऐसे ही खट्टी मीठी है। लेकिन दोस्तों, और खासकर मेरे साइंस लवर फ्रेंड्स, क्या धर्मों की कहानियां हमारी जिंदगी को आज भी सुधार सकती है? लोग अक्सर कहते हैं कि धर्म अपना ले, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम पॉजिटिव हो जाओगे और तुम्हारा मन अच्छे कामों में लगने लगेगा। और अब तो हमारे पास सबूत भी है कि धर्मों की वजह से आज इंसानी सभ्यता इतनी आगे बढ़ पाई है और बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ कहानियां ही है और इन्हें आज की जिंदगी में मानना अंधविश्वास होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करूंगा एक अद्भुत सीक्रेट, जिससे जैसे मैंने बताया था, आप समझ पाओगे कि दुनिया कैसे चलती है और अपनी जिंदगी में सभी दूसरे लोगों से ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस हो पाओगे, एंड एज अ रिजल्ट एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे। ये है वो गोल्डन सीक्रेट जो कामयाब लोग जानते हैं और नाकामयाब लोगों ने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं है। बट ये वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है और मैं ये सभी कुछ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊंगा। सो मैं आपके लिए ये सभी कुछ अगले एपिसोड के लिए छोड़ देता हूं, जो बस कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू रिकैप, आज हमारे नॉलेज को प्रोसेस करने की काबिलियत ने हमें इतना आगे बढ़ाया है और हम इस धरती पर राज कर रहे हैं। सो नॉलेज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जिस पर हमारा अस्तित्व डिपेंडेंट है। बस एक बार सोचिए, अगर नॉलेज नहीं होता तो क्या हम इस पृथ्वी पर जिंदा रह पाते? अगर नॉलेज है तो ही हम जिंदा है, वरना हम अपने बाकी के भाइयों की तरह ही मिट्टी में मिल गए होते। सो नॉलेज गेन करना आपके लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फ्रेंड्स, और ये मैं नहीं, इतिहास और विज्ञान कहता है। और गेट सेट फ्लाई साइंस में हम बिल्कुल इसी चीज पर पूरा फोकस करते हैं कि हमारे व्यूअर्स सभी से नॉलेज में एक कदम आगे रहे। सो अभी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लेना और ऑलवेज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, और इस सीरीज के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही लाइव हो जाए तो। सो कैंट वेट टू सी यू अगेन फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, keep growing. Jai Hind.